यह है भाग 6 जिसका शीर्षक है पहचाने गए, उठाए गए और बैठाए गए संदेशों की श्रृंखला मसीह में हमारी पहचान कि हम मसीह में कौन हैं। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम बहुत ही उत्साहित है कि हम एक साथ परमेश्वर के वचन में समय बिताएं और फिर प्रार्थना करेंगे। विश्वास करेंगे कि जैसे परमेश्वर का वचन आगे जाता है, स्वयं परमेश्वर अपने वचन को देखते हैं कि उसे पूरा करे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने वचन में कहा, मैं अपने वचन को देखूंगा कि उसे पूरा करूं। मतलब वो अपने वचन को निहारते रहते हैं, जैसे वो प्रचार किया जाता है, जैसे बताया जाता है कि हमारे जीवन में उसे पूरा करें। और हम यहाँ ये पूरी सीरीज़ कर रहे हैं मसीह में हमारी पहचान के बारे में कि हम मसीह में कौन हैं। और हम यहाँ उन्नति करते जा रहे हैं और इस प्रकाशन को यहाँ पर और खोलते जा रहे हैं जो हमारे लिए वचन में है। और जैसे ये वचन हमारे दिल में उतरता है, परमेश्वर अपने वचन द्वारा काम करते हैं और इससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। हम तैयार होंगे, हम बदल जाएंगे और परमेश्वर का वचन उसके पास खाली लौट कर नहीं आएगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन तो आत्मा की तलवार है। तो जैसे वचन घोषित किया जाता है तो पवित्र आत्मा इस वचन को सामर्थ देता है कि हमारे जीवन में बदलाव लेकर आए। अब हम यहाँ पर पहचान की सच्चाई के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमने इसे पिछले रविवार शुरू किया और मैं जल्दी से आपको सारांश बताता हूँ और फिर इसके बाद हम इसे आगे देखेंगे और मसीह में हमारी पहचान के बारे में यहाँ पर इस विषय को पूरा करेंगे। हमने पहचान के बारे में कहा और सच्चाई तो यह है कि हमारी मसीह में पहचान हो चुकी है, ताकि जो कुछ मसीह ने हासिल किया, जो कुछ मसीह के साथ में हुआ, वो हमें दिया गया, हम सबको दिया गया। हम इस सच्चाई को यहाँ पर लाया गया देखते हैं रोमियो अध्याय 5 में, और पौलुस इसे रोमियो अध्याय 6 में पूरा विवरण से हमें बताता है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया रोमियो अध्याय 6 से। तो चलिए जल्दी से हम इसका सारांश यहाँ पर देखते हैं। पौलुस रोमियो अध्याय 6 में हमें यही तो सिखाता है कि हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और हम मसीह के साथ गाढ़े गए हैं और हम मसीह के साथ जी उठे भी हैं। और फिर हम वचन में दूसरी जगह पर देखते हैं कि हम मसीह के साथ उठाए गए हैं, यानी मसीह जहाँ पर उठाए गए हम भी उठाए गए हैं और हम मसीह के साथ एक साथ बैठाए गए हैं। जब मसीह पिता की दाहिनी ओर जा बैठे और वो वहाँ पर बैठे पिता की दाहिनी ओर, तो हम भी उसके साथ बैठाए गए मसीह में हमारी पहचान के कारण। अब देखिए, ये केवल ऐसी कोई थियरी नहीं है, ये ऐसी बात नहीं जिस पर हम चर्चा करते हैं कि ये बुद्धिमत्ता के रूप में अच्छा है, पर ये सच्चाई है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है और हमारे जीवन पर सामर्थ्य प्रभाव डाल सकता है। हमने ये सच्चाई बताई कि हम मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो हमारा कुछ भाग उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। और हमने रोमियो अध्याय 6 वचन 6 में देखा कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, ये कह रहा है हमारा पुराना पापमय स्वभाव जो आदम के द्वारा हम में आया था, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर नाश कर दिया जाए। यानी देखिए, जो कुछ भी पाप का प्रभाव हमारे ज़िंदगी पर था वो पूरी तरह नाश किया गया, सामर्थहीन किया गया। तो जहाँ तक कि आप या हमारा संबंध है या नई सृष्टि का संबंध है, यानी देखिए पुराना मनुष्य चला गया और नई सृष्टि के ऊपर पाप की सामर्थ तो तोड़ी गई है। तो नई सृष्टि अब पाप की गुलाम नहीं रही है, ये बात तो आपको जाननी चाहिए और इसके अनुसार जीना चाहिए। तो ये पहला भाग है कि हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए। पुराना मनुष्यत्व चला गया है, हमारे जीवन पर से पाप की सामर्थ तोड़ी गई है, हम उसके साथ गाढ़े गए हैं। दूसरी बात हमने ये कही है, गाढ़े जाने का मतलब पूरा बदलाव है। हम इस क्षेत्र से निकलकर अगले क्षेत्र में चले गए हैं। तो जो कुछ भी पुराना है उसका अब हम पर कोई दावा नहीं है और हमें ये समझना होगा हम उसके साथ गाढ़े गए हैं। पुराने का भी आप पर कोई दावा नहीं है। जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो संसार की कोई चीज़ें उस पर दावा नहीं कर सकती है। शायद उस पर बड़ा कर्जा हो या जो भी हो, जहाँ तक कि पृथ्वी के जीवन की बात आती है उस पर कोई दावा नहीं, वो चला गया है, वो तो दूसरी ओर चला गया है। और हमारे साथ यही तो होता है, जब हम उसके साथ गाढ़े जाते हैं तो हम अपने पुराने जीवन से बिल्कुल दूर हो जाते हैं।
पुरानी चीज़ों का नई सृष्टि पर कोई दावा नहीं होता है, आप तो यही हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम बाकी 3 दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे जो रोमियो 6 में और साथ ही वचन के दूसरे भागों में बताए गए हैं। और फिर मैं बताऊंगा कि आज इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है। इसका क्या अर्थ होता है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या होता है, और ये भी बताऊंगा कि इसके द्वारा कैसे जिएं। पौलुस इसके बारे में रोमियो 6 में हमें विवरण से बताता है। तो हम यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, हम उसके साथ गाढ़े गए। पौलुस हमें रोमियो 6 में ये भी बताता है, इसे हमने वचन 3, 4 और 5 में पढ़ा है कि हम उसके साथ जिलाए भी गए हैं। और वो हमें स्पष्टता से बताता है कि हम जिलाए गए हैं कि हम जीवन की नवीनता में चलते जाएं। रोमियो अध्याय 6 वचन 4 में कहता है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो जब मसीह जिलाए गए तो हम भी जिलाए गए। और ये हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें बिल्कुल नए जीवन में लाया है, जीवन की नवीनता में, यानी जीने के नए तरीके में। ये पूरी तरह से नया है, जैसे मानो किसी ने नया जन्म पाया, इसलिए हम कहते हैं हमने नया जन्म पाया। और इसलिए विश्वासी के नाते हमें ये समझना होगा कि हमें जीवन की नवीनता दी गई है और ये तो जीने का नया तरीका है। यहाँ परमेश्वर के जीवन के बारे में कहा गया है, ये ज़ोए जीवन है, यानी पुनरुत्थित होने का मतलब है, यानी मैं जीवित किया गया कि मैं नया जीवन जीऊँ। जो जीवन अब मैं जी रहा हूँ, जो जीवन आप जी रहे हैं, ये परमेश्वर का सा जीवन है। ऐसा जीवन जो ज़ोए के द्वारा चलता है। ये जीवन है, परमेश्वर का स्वभाव हमें दिया है, जीने का नया तरीका है। ये पुराने जीवन से बिल्कुल अलग है जो मसीह में आने के पहले हमारे पास था। हम केवल यीशु के साथ जिलाए ही नहीं गए, बाइबल ये भी कहती है कि हम उसके साथ में ऊपर उठाए गए हैं। इसका मतलब जब मसीह उठाए गए तो हम भी उठाए गए हैं। और हम इसे पाते हैं 2 जगह पर। इफिसियो अध्याय 2 वचन 1 से लेकर वचन 6 तक। इफिसियो अध्याय 2 में वचन 1 से 5 में यहाँ पर देखते हैं, वो हमें बताता है कि जब हम तो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ में जिलाया गया है। यही तो मसीह के साथ जिलाया जाना है। और फिर यहाँ पर वो कहता है वचन 6 में, और मसीह यीशु के साथ हमें उठाया। ये उठाए जाने का भाग है, उसने हमें उसके साथ उठाया। तो जब मसीह उठाए गए तो हम भी उठाए गए। इसका क्या अर्थ है? पौलुस इसे कुलुसियों 3 में हमें बताता है। वचन 1, 2 और 3 में कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब जब मसीह उठाए गए तो हम भी उठाए गए। तो हम मसीह के साथ उठाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। मसीह के साथ उठाए गए, इसका मतलब यही तो है, मुझे बाहर निकाला जाएगा इस संसार के सिस्टम और पैटर्न में से। इसका मतलब कि आप और मैं नई सृष्टि के नाते हम इस पैटर्न में नहीं रहेंगे, इस संसार के तरीके और सिस्टम के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। वो कहता ऊपर की बातों के बारे में सोचो, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। हमारा जीवन तो संसार के प्रभाव में नहीं है, क्योंकि हम उससे निकाले गए हैं। आत्मिक रूप में कहे तो हमें निकाला गया, हम उठाए गए हैं, हमें निकाला गया है इस संसार की सारी बातों से। और यूहन्ना हमें बताता है कि इस संसार में शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है। और ये पूरा सिस्टम जो बुराई का है, बलवे और अंधकार का है, जो संसार पर अधिकार करता है, उससे हम बाहर उठाए गए हैं। और देखिए, इसका अभी विश्वासी पर कोई भी अधिकार नहीं है। ये ऐसी बात है जो हमें समझनी है। जब मसीह उठाए गए तो हम उठाए गए, हम उठाए गए, नई सृष्टि, नया मनुष्यत्व उठाया गया है इस संसार की प्रणाली से। इसलिए पतरस लिखता है, दूसरा पतरस अध्याय 1 वचन 3 में कहता है, तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो गए हो, ताकि इसके द्वारा, यानी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं द्वारा, ताकि इसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। तो इस संसार में यहाँ भ्रष्टता है, नैतिक गिरावट है, यहाँ बुराई है, पर वो कहता है कि तुम उस नैतिक भ्रष्टता से
छुड़ाए गए हो, हम उससे बचाए गए हैं। क्यों? क्योंकि हम उठाए गए हैं आत्मिक रूप में। जब मसीह उठाए गए तो हम भी उठाए गए। यानी अब हम उन चीज़ों और बातों के अधिकार में नहीं हैं जो संसार के लोगों पर अधिकार करती है। और फिर अंत में यहाँ पर देखिए इफिसियों अध्याय 2 में और देखिए वचन 6, वो हमें बताता है हम मसीह यीशु में उसके साथ उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। यानी जब मसीह उठाए गए और पिता के दाहिनी ओर बैठाए गए, ये कहता है कि हम उसके साथ बैठाए गए हैं। तो हम मसीह के साथ बैठाए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आत्मिक अधिकार है और राज्य है। और विश्वासी के नाते आपको ये समझना होगा, यही मसीह में आपका सही स्थान है। आप तो अधिकार और राज्य के स्थान पर हैं। आप उस अधिकार और राज्य को पुकार सकते हैं कि इस पृथ्वी के जीवन में काम करें। परमेश्वर ने बिना उद्देश्य से आपको वहाँ नहीं रखा। उसने मसीह में हमें वहाँ पर इसलिए रखा है कि हम इस पृथ्वी पर उस राज्य और अधिकार का उपयोग कर सकें। हमारे रहने के लिए इससे भी ऊंचा स्थान नहीं है। ज़रा कल्पना कीजिए, ये कहता है कि उसने हमें उसके साथ बैठाया वहाँ पर स्वर्गीय स्थानों में। इससे और कोई ऊंचा स्थान नहीं था कि कहे कि यहाँ पर आकर मेरे साथ में बैठो। विश्वासी के नाते, नई सृष्टि होने के नाते हम वहीं पर तो हैं। और हमें समझना होगा कि आत्मिक क्षेत्र में उसने हमें उस ऊंचे स्थान में रखा है, अधिकार और राज्य के। जब हम शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, हम निडर होते हैं, साहसी होते हैं और हम शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के ऊपर पूरे अधिकार में काम करते हैं। जैसे रोमियो 16:20 में प्रेरित पौलुस ने लिखा है, उसने कहा कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलेगा। तो हम इस अधिकार और राज्य के समझ में चलते हैं और हम शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं का सामना करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पैरों के नीचे हैं और हमें मसीह में बैठाया गया है उसके दाहिनी ओर में। तो चलिए इसे एक साथ में जोड़ते हैं। हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, पाप की सामर्थ तोड़ी गई है। हम उसके साथ गाढ़े गए हैं, पुराना जीवन का अब हम पर नियंत्रण नहीं है। हम उसके साथ जिलाए गए हैं, जीने का नया तरीका दिया गया है, नया जीवन। हम उसके साथ उठाए गए हैं, इस संसार की प्रणाली से, बुराई और बलवे से वो अब हम पर अधिकार नहीं कर सकते हैं। हम उसके साथ बैठाए गए हैं, हम अधिकार और राज्य के स्थान में हैं। यह आत्मिक अधिकार है जिसे हम पृथ्वी पर बांट सकते हैं। अब देखिए, हम इस सच्चाई के साथ में क्या कर सकते हैं, हम इसके अनुसार कैसे जी सकते हैं। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं जो रोमियो 6 में प्रेरित पौलुस हमें बताता है। पर मुझे ये भी बताना होगा, पौलुस जो भी सिखा रहा है रोमियो 6 से अध्याय 7 में अपनी मुश्किलें वो बताता है कि वो नया बनाया गया व्यक्ति नहीं है। वो तो व्यवस्था में जी रहा था, जो भलाई करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। फिर रोमियो अध्याय 8 में आत्मा के जीवन यानी आत्मिक जीवन के बारे में कहता है। और ये भी एक चाबी है कि कैसे हम इस सच्चाई के अनुसार जिएंगे। और हम इसके बारे में 29 अगस्त के दिन बताएंगे। हम आत्मा में जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन रोमियो अध्याय 6 में पौलुस यहाँ पर हमें क्या सिखा रहा है? यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं जो पौलुस सिखा रहा है। और मैंने पिछली बार इसके बारे में आपको कुछ बताया था, लेकिन मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ कि हम समझ सकें। सबसे पहले रोमियो 6:6 में वो ये कहता है, हम जानते हैं तो हमें सत्य जानना होगा। मैं चाहता हूँ जान लो। हमारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया, फिर ये सब बताता है। तो विश्वासी के नाते सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, आप पर से पाप की सामर्थ तोड़ दी गई है, आप गाढ़े गए हैं, पुराने का आप पर दावा नहीं है, आप यीशु के साथ जिलाए गए हैं, मतलब नया जीवन पाया है। प्रभु, मैं ये नया जीवन जीना चाहता हूँ जो यीशु में है, ज़ोए जीवन। मैं परमेश्वर के ज़ोए जीवन में जीना चाहता हूँ। आप मसीह के साथ उठाए गए, मतलब आप संसार की प्रणाली से निकाले गए हैं, बलवा करने की प्रणाली से निकाले गए, वो आप पर अधिकार नहीं करेंगे। और आप मसीह के साथ बैठाए गए हैं, राज्य और अधिकार की जगह पर आपको रखा गया है। तो पहले जान लीजिए, आज आपने जो सुना है ये सत्य है और हमने ऐसे कुछ वचनों को देखा है। दूसरी बात, पौलुस कहता है रोमियो अध्याय 6 वचन 11 में, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ इसे ऐसे ही समझो। अब ये जो समझना, ये जो शब्द है
किंग जेम्स वर्जन से है रोमियो 6 और वचन 11, और साथ ही न्यू किंग जेम्स में। और दूसरे कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि इसे तुम ऐसे समझो, इसी तरह से तुम खुद को समझो। खुद को समझो मतलब तथ्य के रूप में स्वीकार करो, मतलब ये तथ्य है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक तथ्य के रूप में देखें। अब ये समझना, ये तो गिनती का शब्द है, यानी जब अकाउंटेंट वहाँ जोड़ करता है और जोड़ करने के बाद जानता है कि यही उसकी टोटल है और इसके बारे में कोई भी संदेह नहीं है, यानी 2 अधिक 2 अधिक 2 यानी 6, यानी उसने जान लिया है, गिना है कि ये 6 है और कोई तरीका नहीं, ये तो 6 है, उसने जाना है। अब पौलुस यहाँ पर कहता है कि खुद को जानो, यानी ये सत्य है, तुम इसे जानते हो, अब इसे सत्य के रूप में तुम स्वीकार करो, इसे सत्य के रूप में स्वीकार करो, समझ ले, अपने जीवन के लिए इसे सत्य के रूप में माने, इस सत्य को अपने खुद के जीवन में सत्य के रूप में माने। मैं इसे फिर दोहरा रहा हूँ, इस सत्य को सत्य मानना है आपके अपने जीवन में कि आप तो पाप की सामर्थ से आज़ाद हैं, कि आप अपने जीवन में उस सामर्थ से आज़ाद हैं, कि आपको जीने के लिए नया जीवन दिया है। आप इस संसार के सिस्टम से, पाप और बलवे के सिस्टम से निकाले गए हैं और आप पिता की दाहिनी ओर बैठाए गए हैं। अपने लिए इसे सत्य मानो, इसे समझो। और इसलिए जब आप इसे समझते हैं तो वो वचन 11 में कहता है पाप के बारे में, इसलिए अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो और परमेश्वर के लिए जीवित समझो। वचन 12, पाप राज्य न करें। दूसरे शब्दों में, तुमने इसे सही ये समझा है कि तुम अभी पाप के लिए मर चुके हो और इसलिए आप पाप को अपने अंदर राज्य करने न दें, क्योंकि इसे सत्य माना है। पाप का मुझ में कोई स्थान नहीं, क्योंकि मेरे जीवन पर से पाप की सामर्थ तोड़ी गई है। तो देखिए कौन से पाप आपको परेशान करते हैं और आप कहिए मैं तुम्हें मुझ पर राज्य करने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस सत्य को अपने जीवन में सही मानता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा पुराना मनुष्यत्व तो क्रूस पे चढ़ाया गया, चला गया। अब मैं इसे अपने जीवन में सत्य मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये तो मेरे लिए सत्य है और अभी पाप के लिए मेरे जीवन में कोई भी जगह नहीं है। मैं पाप को अपने शरीर पर राज्य करने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसे जान लिया है। दूसरे शब्दों में, जब आप इस सत्य को जान लेते हैं, इसे अपना मान लेते हैं, तो आप इसके अनुसार जीने लगते हैं। आप पाप को अपने शरीर पर राज्य करने नहीं देंगे। आप किसी भी चीज़ को अपने पुराने जीवन से नए जीवन में आने नहीं देंगे। मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मसीह के साथ गाढ़ा गया हूँ। देखिए, उन्हें आने नहीं देंगे। आप चुनाव करेंगे कि जिएं ये नया जीवन। परमेश्वर का ज़ोए जीवन मेरे लिए क्या करता है? परमेश्वर का ज़ोए जीवन मेरे बारे में कैसे दर्शाता है? क्योंकि मुझे वैसा ही जीवन जीने के लिए बुलाया। मैं इस बात को सच मानता हूँ। मैं मसीह में अपना ये नया जीवन जीते चले जाऊंगा। जब पाप और संसार की बातें मुझ पर प्रभाव डालना चाहेगी, संसार की भ्रष्टता प्रभाव डालना चाहेगी, तो नहीं, मैं इसे नहीं लेता, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मैं जिलाया गया हूँ और ये बात सच है। और इसलिए मैं इस प्रणाली को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने दूंगा। मैं पाप, बुराई और बलवे के सिस्टम की अधीनता में नहीं हूँ जो दुनिया पर नियंत्रण करता है। मैं मसीह में अपने स्थान को सत्य मानता हूँ। दुष्ट आत्माओं के सामर्थ का सामना करते हुए मैं अपने अधिकार में चलूंगा। मैं इसे सत्य मानता हूँ। तो पहले इस सत्य को जान लीजिए। दूसरी बात, इसे अपने जीवन में सत्य माने इस हद तक जहाँ आप इसके अनुसार काम करें। वो कहता है खुद को मानो, वचन 11 और 12। खुद को समझो कि तुम पाप के लिए मर गए हो पर मसीह के द्वारा परमेश्वर के लिए जीवित हो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर पर राज्य न करें कि तुम उसकी अभिलाषा को पूरा करते जाओ। मतलब पाप को भीतर आने न दो, दूर रखो। और फिर तीसरी बात वो कहता है, वचन 13 में से कई बार दोहराता है। वो कहता है अपने आप को सौंप दो, या किंग जेम्स कहता है खुद को समर्पण करें परमेश्वर के लिए हथियार के रूप में, इस संसार की किसी चीज़ के लिए खुद का समर्पण करने के बजाय। तो ये तीसरा तरीका है जिससे हम इस सत्य में जीते हैं। तो पहले मैं ये जानता हूँ
दूसरी बात, मैं इसे अपने जीवन में सत्य मानता हूँ, मेरे लिए इसे सत्य मानता हूँ, मैं इसके अनुसार जीता हूँ। तीसरी बात, मैं अपनी देह को दे देता हूँ इस सत्य के अनुसार। वो कहता है अपनी देह को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंप दो। अपनी देह को परमेश्वर के दास के रूप में सौंप दे, ताकि आप धार्मिकता के हथियार हो जाए और इसका परिणाम पवित्रता निकले। मतलब मैं पूरी तरह से आपका गुलाम हूँ, मैं केवल परमेश्वर की ही आज्ञा मानूंगा और कुछ नहीं। मतलब मैं खुद को लाता हूँ पूरी आज्ञाकारिता की जगह पर। खुद को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंप दे, खुद को परमेश्वर के गुलाम के रूप में सौंप दे। परमेश्वर, मैं आपका पूरी तरह से हूँ और मैं इसी तरह जीऊँगा परमेश्वर के गुलाम के रूप में। और जब आप ऐसा जिएंगे तब आप इस सत्य में चलने लग जाएंगे, पाप से आज़ाद, पुराने जीवन के नियंत्रण से आज़ाद, और परमेश्वर के इस नए बहुतायत के जोई जीवन में जीते हैं। और इस संसार की भ्रष्टता और बुरी प्रणाली से पूरी तरह आज़ाद होकर जीना और अधिकार की जगह से जीते चले जाना है। इस सत्य को जान ले, इसे खुद के लिए सत्य मान ले और खुद को यीशु मसीह का गुलाम होने के लिए दे दे। किसी और का गुलाम नहीं, किसी और वस्तु का गुलाम नहीं, मैं यीशु का गुलाम हूँ। फिर मेरे अंग और मेरी जो देह है वो ये तो पात्र बन जाएंगे। ये असली अनुवाद में कहता है कि ये तो धार्मिकता के हथियार होंगे, ये इस पृथ्वी पर परमेश्वर के हथियार हो जाएंगे। देखिए, इसका पूरा सारांश यही है। मैं इस सारांश को संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ रोमियो अध्याय 6 से, और ये तो पहचान का सत्य है। अब हम प्रार्थना के लिए कुछ समय लेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा, पौलुस यहाँ पर इसमें एक और दृष्टिकोण जोड़ता है रोमियो अध्याय 8 में, और उसके बारे में अब से 2 रविवार के बाद हम देखेंगे। और ये तो पहचान के इन सारे सत्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहचान का जो ये सत्य है, यह हमें बताता है कि ये सत्य है, इसे स्वीकार करना, इसमें जीना है। लेकिन एक और बात है, इस तरह जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली हुई है। ये रोमियो अध्याय 8 में आता है और इसे 2 रविवार के बाद हम देखेंगे। तो निश्चय ही आप इस संदेश में हमारे साथ फिर से जुड़िए और हमारी पहचान की इस पूरी यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम प्रार्थना करेंगे। जैसे आज हम प्रार्थना करेंगे, मैं चाहता हूँ आप कहिए, प्रभु, मैं इस सत्य को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने ये सत्य सुना है, मैं इसे जानना चाहता हूँ, इसे अपने जीवन में सत्य मानता हूँ, इस सच्चाई के अनुसार जीना चाहता हूँ। मुझ में हर बात के लिए इसे सत्य मानता हूँ और मसीह के गुलाम के रूप में जीना चाहता हूँ। मैं खुद को सौंप देता हूँ परमेश्वर के गुलाम के रूप में, ताकि मेरा हर एक भाग धार्मिकता का हथियार हो जाए, कि मैं ऐसे जीऊँ, अपने व्यक्तित्व में इसे दिखाऊँ, मसीह के साथ मेरी पहचान के हर पहलू को दिखाऊं। उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, गाढ़ा गया, फिर से जी उठा, उसके साथ उठाया गया, उसके साथ बैठाया गया। अब यहाँ पर हम कुछ समय के बाद यहाँ पर प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपको छू ले। प्रभु पर विश्वास कीजिए चंगाई और छुटकारे के लिए, और चाहे अंधकार के जो भी काम हो रहे हैं, आप प्रभु पर विश्वास कीजिए। अगर आपके परिवार के सदस्य और प्रियजन हैं जिनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जैसे हम प्रार्थना करेंगे आप उनके नाम प्रभु के सामने उठाइए और अपेक्षा कीजिए कि प्रभु काम करेंगे, उनके जीवन में काम करेंगे। तो आइए प्रार्थना के लिए अपने दिलों को जोड़ते हैं। पहले मैं चाहता हूँ आप व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए। कहिए, प्रभु, ये सत्य कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके साथ गाढ़ा गया, उसके साथ जिलाया गया, उसके साथ उठाया गया, उसके साथ बैठाया गया, मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये दिखें। जिस तरह मैं जीता हूँ, मैं इसे प्रकट करना चाहता हूँ, परिस्थितियों से निपटते और व्यवहार करते हुए। जब मैं जीवन की मुश्किलों का सामना करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ये दिखाई दे। इसलिए प्रभु, मैं इन 3 कामों को करने को तैयार हूँ जो पौलुस रोमियो 6 में कहता है। इसे जानना, इसे सत्य मानना कि ये मेरे जीवन के हर क्षेत्र में सत्य है, और खुद को परमेश्वर के गुलाम के रूप में सौंप देना है, ताकि आपका पूरा व्यक्तित्व उसी का हो। आप खुद के लिए ये प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे कि लोगों को वो चंगाई दे। पिता, धन्यवाद देते हैं इस सच्चाई के लिए जो हमने सुना है यहाँ रोमियो अध्याय 6 से। यह हमारी पहचान की सत्य के बारे में बताता है। पिता, मैं हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने जीवन में इस सच्चाई को पूरी तरह से प्रकट करके दिखाएंगे कि
हम ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान मसीह के साथ हुई उसकी मृत्यु में। हम उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, हमारे जीवन पर से पाप की सामर्थ तोड़ी गई है और पिता हम इससे प्रकट करेंगे और हम पर उस पुराने मनुष्यत्व का अधिकार नहीं है और अब हम नया जीवन जीते हैं, परमेश्वर का बहुतायत का जीवन, कि हम तो उठाए गए, ऊपर उठाए गए बुराई, बलवा और भ्रष्टता के सिस्टम में से, और हम मसीह के साथ बैठाए गए हैं पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर। मैं यही कहता हूँ कि प्रभु सभी लोग इस सच्चाई को स्वीकार करें और अपने आप को आपको सौंप दे प्रभु जी, ताकि ये हमारे जीवन में प्रकट होते जाएं। मेरी प्रार्थना है कि हर कोई पाप से आज़ाद होकर जिए, पाप के अधिकार से पूरी तरह आज़ाद होकर जिए, पुराने जीवन की सारी बातों से हम उससे आज़ाद होकर जिए, हम परमेश्वर के बहुतायत के जोए जीवन में जिए जो हमें दिया गया है, ताकि हम आज़ाद होकर जिए उस भ्रष्टता से, उस अनैतिकता से जो इस संसार में है। प्रभु जी, हम अधिकार और राज्य में जीते जाएं यहाँ इस पृथ्वी पर, और प्रभु हम में से हर एक इसे प्रकट करें, पहचान के सत्य को जिस तरह से हम अपने जीवन में जीते हैं। पिता, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद, आप विश्वास योग्य इसलिए धन्यवाद। आप चंगाई दाता हैं, आप छुड़ाने वाले हैं, आप प्रबंध करने वाले हैं। प्रभु, आप अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य हैं। आपका वचन कहता है कि आपकी दृष्टि पूरी पृथ्वी पर लगी है, कि जिनका हृदय आपके लिए समर्पित है उनके लिए अपने आप को बलवान साबित करें। हे पिता, जब अभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने घर में या जहाँ कहीं वे हैं, जैसे अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए या प्रियजनों की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं कहता हूँ हस्तक्षेप कीजिए। प्रार्थना करता हूँ जैसे आपका वचन गया है तो चंगाई हो, छुटकारा हो और सारे बंधन पूरी तरह गिर जाएं और बीमारी और रोगों का हर एक जुआ पूरी तरह से नाश हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में शैतान, मैं तुझ पर अधिकार लेता हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूँ हर एक बीमारी, रोग और हर एक कमज़ोरी पर, और हर एक आत्मा पर जो बीमारियों के पीछे हैं, हर एक आत्मा जो हर असाधारण बातों के पीछे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इसे डांटते हैं और इन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ को यीशु के नाम में निकालते हैं। हम परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ खोलते हैं लोगों के दिल, शरीर और मनों में, इनकी हड्डियों में, इनके जोड़ों में, और प्रभु निश्चय ही अभी चंगाई हो, और प्रभु इनके भीतरी अंगों में अभी इस समय चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए अपने हाथ रखिए अपने शरीर के उस हिस्से पर जहाँ पर आप यीशु का स्पर्श चाहते हैं और कहिए, प्रभु मैं अपनी चंगाई स्वीकार करता हूँ। अगर किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना हाथ उठाइए, अगर हो सकता है तो उन पर हाथ रखिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हम इनके लिए चंगाई कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपका धन्यवाद आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी भलाई के लिए, इन सारे चमत्कारों के लिए कि पाप का जुआ तोड़ दिया जाए, रोग और बीमारी आपकी आत्मा की सामर्थ के द्वारा नाश होते हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आर्थिक रीति से अभी इस समय संकट में पड़े हैं, काम या नौकरी या व्यापार चले जाने के कारण नुकसान में हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनमें काम कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आप इनके लिए अलौकिक प्रबंध कीजिए प्रभु, कि आप अपनी विश्वास योग्यता को असाधारण तरीके से दिखाएं। प्रभु, ऐसे द्वार जिनकी इन्होंने अपेक्षा नहीं की, उनके द्वारा ये प्रयोजन इनके पास आए। इनके व्यापार में मेरी प्रार्थना है कि अनपेक्षित जगह से इनके लिए काम आते जाएं, और प्रभु इनके जीवन में ये सारी आशीषों को प्राप्त करने वाले हो जाएं, और आपके लोग संपन्न होंगे। आपके लोगों के पास पर्याप्त से बढ़कर होगा आर्थिक रीति से, कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें और दूसरों को आशीष दे। तो अपने लोगों की सेवा कीजिए पिता। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी इस सभा में हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमसे संपर्क कीजिए। आप हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर, और हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में क्या कर रहे हैं और कैसे ये शिक्षाएं आपकी सेवा कर रही हैं, कैसे प्रभु आपकी सेवा करते हैं चंगाई और चमत्कार के द्वारा। हम आपकी गवाहियाँ पाना चाहते हैं। तो आइए अभी बेनेडिक्शन के साथ सभा खत्म करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ सदा होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर।
याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।